आयुष जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति करते करते जब साधक को ये लगने लगे कि मैं कुछ बन गया हूं, तो ये अहंकार कैसे? जिसको लगने लगा मैं कुछ बन गया हूं, कुछ नहीं बना। अहंकार बढ़ गया है, गुरु चरणों का आश्रय ठीक नहीं लिया, इसीलिए दोष युक्त हो गई भक्ति। अहंकार युक्त हो जाना, दंभ युक्त हो जाना, पाखंड युक्त हो जाना, भक्ति का दोष युक्त हो जाना है। भक्ति दोष युक्त हो गई, अब प्रेम नहीं प्रकट कर पाएगी, अब पाखंड पैदा करेगी। इसलिए ये बात तो आनी ही नहीं चाहिए मैं कुछ हो गया हूं। क्या तुम हो गए हो? जरा भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या तुम हो गए हो, क्या है तुम में समर्पण। अगर ऐसा मानते मैं कुछ हो गया हूं, तो आप भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो और मिलान करो कि आप कौन से भक्त हो, कितनी क्षमता आप में है, आप कितना भजन करते हो, कितना समर्पण भगवान का है, भगवान के प्रति आपका कितना समर्पण है। देखो आप, अभी जब ऊंट बकरियों के बीच में रहता ना, तो उसको लगता मैं बहुत ऊंचा हूं, लेकिन जब पहाड़ के नीचे आता है तो उसको लगता मैं कुछ नहीं हूं। अभी भक्तों के महिमा को तुम जानते नहीं हो, इसीलिए लगता मैं कुछ भक्त हूं, मैं कुछ हो गया हूं। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। भक्ति जब रंग लाएगी तब ये अंदर आएगा मैं कुछ नहीं हूं। असमय अधम सखा सुन, ये आएगा। भक्ति जब रंग लाएगी तो तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। दूसरों को सम्मान देना, स्वयं मान रहित रहना, अपने को तृण से भी तुच्छ समझना, वृक्ष के समान सहनशील। अरे भक्त की महिमा स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से गाते गाते नहीं गाते। जिसको ये आ गया कि मैं कुछ हो गया हूं, धोखे में है। भक्ति दोष युक्त हो गई, पाखंड रूपी दोष, दम्भ रूपी दोष, अहंकार रूपी दोष आ गया, होश में बहुत जल्दी पतन होने वाला है। ऐसा कभी नहीं आना चाहिए। जब ऐसा आवे तो भगवान से रोकर मनाओ कि भगवान ये दोष आया, इसको नष्ट कर दो, इसको हटा दो, नहीं तो ऐसी ऐसी लीला होगी कि अपने आप तुम्हारे होश ठिकाने हो जाएंगे, तुरंत भ्रष्ट होने का मार्ग खुल जाएगा। अहंकार आ गया, भ्रष्ट होने का मार्ग खुल गया, आप नष्ट हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे, आपके जो साधन भजन चल रहा है सब लुट जाएगा। इसलिए कभी ऐसा मत आने दो। आ जाए तो त्राहिमाम कह के भगवान की शरण में जाओ और उनसे रक्षा की भीख मांगो कि हमारे अंदर जो अहंकार आ गया प्रभु बचा लो इससे। संसद मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा अनुधि दूरी सेवक पर ममता अति भूरी। सब कुछ भगवान की कृपा के आश्रित है। आप क्या हैं? कुछ नहीं है। अगर अब अभी परीक्षा का जोर शुरू हो जाए तो अभी भाग पड़ोगे, एक भी परीक्षा नहीं दे सकते, एक भी परीक्षा नहीं दे पाओगे भक्ति की। अभी तो क्लास में मॉनिटर बने बैठे हो और अगर परीक्षा शुरू हुई तो अभी भाग पड़ोगे क्लास से। जानते हो परीक्षा जब तन मन प्राण सर्वस्व पर भगवान का अधिकार, अब जो चाहो सो करो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। खाल खींची जा रही, गर्दन काटी जा रही, क्या क्या कष्ट दिए जा रहे हैं, लेकिन राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये कोई अभी भक्ति का रंग, अभी भक्ति का रंग नहीं आया। ये जीना मुश्किल हो जाता है। जब कसौटी पे कसा जाता है ना, तो त्राहिमाम निकलता, केवल आप ही संभालो प्रभु, आप ही संभालो। आप क्या सोचते हो? तन आपका, तो बोले अब बोल नहीं सकते जीवन में, बोलना मत कि मेरा, ये तेरा ही तेरा, ऐसा ही बोलना। मन तेरा, तन तेरा, धन तेरा, सब कुछ तेरा। लेकिन हम लोग बहुत झूठे हैं। भगवान के सामने कहते तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आरती करते ना, अब उनसे जरा सा भी कहीं तन मन धन में विक्षेप पहुंचेगा तो आरती छूट जाएगी, भगवान का भजन छूट जाएगा। और पूछेंगे क्या लागे तेरा, सब कुछ है मेरा, क्या लागे तेरा, उल्टी बात आ जाएगी। हम इतना आरती पूजा किया, हमारा काम नहीं बना। तुम्हारा क्या काम बनना था? तुमने तो तन मन धन सब दे दिया भगवान को, तन मन धन सब तेरा। वो तो गाने के लिए थी। हृदय से समर्पित है। प्यार खिलवाड़ नहीं होता,
प्यार में समर्पण होता है, प्यार में त्याग होता है, प्यार में प्यारे के लिए बलिदान होने का। राष्ट्र प्रेमी, भगवत प्रेमी ये गला कटाने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है। प्रेम में बलिदान होता है, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। अभी भगवत प्रेम या भगवत भक्ति का रंग नहीं आया, अभी ये तो ऐसे शुरुआत। चलते रहो, सत्संग करते रहो, धीरे धीरे रंग आएगा। जी महाराज जी, आपने बोला कि सब भक्तों के जीवन में प्रतिकूलता आएगी, तो ऐसे में थोड़ा फिर डर लगता है कि मतलब अभी तो हम चाह रहे थे कि हमारे बच्चे ठीक रहें, खूब धन आए, खूब मतलब अच्छा हमको ये बताओ, जब हमें मटकी में रस रखना है और मटकी कच्ची है, तो क्या उसको आप पकाना नहीं चाहेंगे? रस डालोगे तो मटकी फैल जाएगी। अभी हम लोग कच्ची मटकी है, डरो मत, इसको पक्का होने दो, भगवान इसे पक्का करेंगे। देखो हमने कई बार आपको इशारे में बताया, एक शीशा है, एक कंकड़ मारो वो टूट के ढेर हो जाएगा, और एक शीशा गरम ठंडा करते करते वो बुलेट प्रूफ हो जाता है। गोली मारो तो नहीं टूटेगा, वही शीशा पद्धति के अनुसार। तो हम लोगों को ठाकुर जी बुलेट प्रूफ बनाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनका प्रहार हुआ, लेकिन जय श्री राधे बोलते हुए मस्ती से आगे बढ़ते। दोनों किडनी फेल, शरीर में कष्ट, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं, जय श्री राधे, आगे बढ़ते जाओ, कदम पीछे नहीं, वीर तुम बढ़े चलो। ये वो मार्ग है। अब यहाँ जुकाम हो गया, बोले 3 दिन से नहाया ही नहीं, बोले क्यों? बोले जुकाम बुखार हो गया। अब ऐसी भक्ति का कैसे रंग लावे? महाराज जी, आपके जीवन में तो हम प्रकट में देख रहे हैं प्रतिकूलताओं का एक ताता सा लगा हुआ है महाराज जी, शारीरिक बाहरी विरोध। महाराज जी, आप प्रतिकूलता को प्रतिकूलता की नजर से देखते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे देखते हैं जैसे होली में रंग डाला जाता है। कोई पीला डाल रहा है, कोई नीला डाल रहा है, कोई लाल डाल रहा है, लेकिन हम जैसे रंग वाले हम अपने ही रंग में रहते हैं। थोड़ी देर रंग किसी का अगर हमारे ऊपर पड़ा, उसे धो के बहा देते हैं, लेकिन हम रहते अपने ही रंग में हैं। दूसरे का रंग, ये होली है, ये होली है, संसार है, अपना अपना रंग डालता है। किसी के अंदर द्वेष है, वो द्वेष का रंग डालेगा, कोई ऐसा अलग अलग रंग डाल रहा है हमारे ऊपर, और हमारे कर्म हमारे ऊपर रंग डाल रहे हैं। लेकिन चढ़े न दूजो रंग, सूरदास की कारी कांवरी, चढ़े न दूजो रंग। ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, नाना प्रकार के कर्मों का परिणाम, शरीर भोग, नाना प्रकार की प्रतिकूलता, सूरदास की कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। भगवत कृपा से, गुरु कृपा से कभी हम एकांत में बैठकर कि ऐसा भगवान ने क्यों किया, ऐसा भगवान, कुछ नहीं। हर स्थिति को, नाथ ये जीवन आपका है, आप जैसे रखोगे हर बात सहूंगा, लेकिन कभी से शिकायत किसी से नहीं करूंगा। महाराज जी, आप तो भगवान को देख रहे हैं, हर क्रम तुम्हारा, बट हमें तो सामने व्यक्ति विशेष दिख रहा है महाराज जी, हम तो वहीं उलझ। नहीं, बिना मालिक के इशारे के कोई हमसे बात भी नहीं कर सकता, बिना प्रभु के इशारे के कोई हमको देख भी नहीं सकता, हमसे मिल भी नहीं सकता, क्योंकि हम भगवान की चीज हैं, हम भगवान की वस्तु हैं। अगर हमसे देख रहे हो, हमसे मिल रहे हो, हमें गाली दे रहे हो, या हमें पीट रहे हो, या हमें पूज रहे हो, तो मेरे मालिक का इशारा है, इसलिए पूज रहे हो, इसलिए पीट रहे हो, इसलिए गाली दे रहे हो। महाराज जी, केवल ये आपके लिए है, हम सबके लिए भी है? वैसे सबके लिए है, धारण कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो हम अपने लिए जरूरी मानते हैं। अपने लिए तो हम मानते ही, सब कोई मान ले तो बहुत अच्छी बात है। सिद्धांत यही है महाराज जी। इसी में परम शांति, इसी में है द्वंद्व विमुक्ता। समस्त द्वंद्वों को सहना, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख आदि द्वंद्व। अरे आशिकी कुछ न दिखाई दे, आशिकी में कुछ दिखाई थोड़ी देता है, अपना प्रीतम केवल दिखाई देता है, लक्ष्य केवल दिखाई देता है। इसके अलावा चाहे कांटे बिछा दिए जाए, चाहे दुख दिया जाए, अब कैसे तुम्हें बताए, वो सब बातें बताने की नहीं है। लेकिन जब प्यार शब्द, यहां प्यार शब्द का दुरुपयोग होता है, हम आपसे प्यार करते हैं, जो हम चाहते हैं वो कीजिए, इसे प्यार नहीं कहते, इसे वासना कहते, काम कहते हैं, इसे स्वार्थ कहते हैं। प्यार ये होता है, आप जो चाहते हो मैं जीवन भर आपकी चाहत पूरी करूं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, आप जो ही प्यारो करे, सोई मोहि भावे। मेरे प्यारे जैसा करे, वो प्यार भगवान से सिर्फ होता है, शरीरों से नहीं। शरीरों के संबंध तो वासना जनित होते हैं। कृतिका तिवारी जी, बनारस से। राधे राधे महाराज जी,
महाराज जी, साधना और कृपा का आपसी संबंध क्या है महाराज जी? बहुत बड़ा संबंध है। कृपा से साधना मिलती है और साधना से कृपा का अनुभव होता है। कृपा से साधना मिलती है और साधना से कृपा का अनुभव होता है। यदि साधना नहीं होगी तो कृपा का अनुभव नहीं होगा। तो जो शुद्ध साधना है, शास्त्रीय मार्ग, मनमानी है, वो उसे साधना नहीं कहते। साधना कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। शास्त्र के प्रमाणित आराधना गुरु प्रणाली के अनुसार होनी चाहिए। जिस संप्रदाय में जिस आचार्य से मंत्र दीक्षित है, उसी आचार्य और उसी संप्रदाय के अनुसार साधना की जाए। ये गुरु कृपा, ये भगवत कृपा। और साधना का परिणाम है कृपा का अनुभव हो जाना। कृपा का अनुभव हो जाना, जैसा अभी पीछे आपने सुना कि हम केवल यही कह सकते हैं कृपा है, बस कृपा है, इसके आगे हम बोल नहीं सकते। तो वो कृपा का अनुभव हो जाना कि हर पल कृपा ही कृपा बरस रही है। तो साधना कृपा का अनुभव कराती है, लेकिन साधना की प्राप्ति कृपा से होती है। बिना भगवत कृपा के साधना की प्राप्ति नहीं होती और बिना साधना के भगवत कृपा का अनुभव नहीं होता। खुशी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या अनन्य भक्ति का अर्थ यह है कि मन में भगवान के अलावा कोई दूसरा विचार ही ना आए, या इसका अर्थ है केवल निरंतर स्मरण उनका बना रहे? हाँ, इसमें बस समझना होगा। अनन्य भक्ति का अर्थ है कि जितने भी विचार हमारे आते हैं उन सब में भगवान को देखना। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हमारे विचार में जो